मित्रों, अक्सर लोग हमसे पैसा तो ले लेते हैं किंतु लौटाने का नाम नहीं लेते हैं। जब भी उनसे पैसा मांगो तो अनेकों बहाने बना देते हैं। ऐसा देखने में आता है। कभी कुछ बहाना तो कभी कुछ बहाना बनाकर हमें टाल देते हैं और हमें खुद उनके घर जाते हुए शर्म आने लगती है। दोस्तों, लेकिन उन बेशर्म लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम भी हार जाते हैं उनके घर के चक्कर काटते काटते। कभी कभार जब वो लोग रास्ते में टकरा जाते हैं तो तब भी वो बहाना बनाकर हमें टाल देते हैं और अंत में हम उम्मीद भी छोड़ देते हैं कि पैसा वापस आएगा। ये हमें उम्मीद नहीं रहती, हम मायूस हो जाते हैं हमेशा के लिए और उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जबकि वो व्यक्ति मज़े में रहता है, उसका कोई काम नहीं रुकता और हम रिश्तेदार या दोस्त का फ़र्ज निभाने में ही रह जाते हैं। या फिर हम व्यापार के कारण संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो शख्स हमारी भावनाओं की बिल्कुल कद्र नहीं करता। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में बस हमें एक काम करना है, भगवान बालाजी से प्रार्थना करते हुए ये कार्य करें, ये प्रयोग करें। अवश्य ही बालाजी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये कार्य करें। ये मेरा खुद का अनुभव किया हुआ वास्तविक प्रयोग है, जिसे मैंने कई लोगों से कराया है और उन लोगों को लाभ पहुंचा है और उन्हें इस प्रयोग से लाभ मिला है। ये प्रयोग करने के कुछ ही दिन बाद उनका पैसा उन्हें वापस मिल गया। उन्होंने आकर मुझसे कहा कि हमने तो महाराज जी आशा ही छोड़ दी थी कि पैसा वापस आएगा। अब करना क्या है मित्रों, आपको बाज़ार से सबसे अच्छी क्वालिटी का सुगंधित कपूर लाना है। उस कपूर से आपको काजल बनाना है। उस काजल को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाएं, जिससे आप कुछ लिख सकें, जिससे आपको लिखना है। लिखना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप कपूर खरीदने जाएं तो उसके साथ ही एक भोजपत्र भी खरीद लाएं। यह आपको बाज़ार में मिल जाएगा। भोजपत्र का वह टुकड़ा जिस पर आपको लिखना है काजल से, वह चौकोर होना चाहिए। अब उस कपूर से आप काजल बनाएं और काजल थोड़ी मात्रा में बनाएं ताकि आपको परेशानी ना हो, आपका काजल कम ना पड़े। अब उस भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम कपूर से बनाए गए काजल से स्पष्ट अक्षरों में लिखें। जो काजल आपने बनाया है उससे भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिसके पास आपका पैसा फंसा हुआ है। समझ गए ना? जिस व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा है, ध्यान रखें उसका नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। अस्पष्ट ना लिखें। ऐसा नाम लिखें जो बिल्कुल साफ दिखता हो, बिल्कुल स्पष्ट दिखता हो, सुंदर अक्षर हों और ऐसा ही नाम आपको उसका लिखना है। जो भी नाम है उसका पूरा नाम लिखिएगा, अधूरा मत लिखिएगा। अब उस भोजपत्र को जिस पर आपने उसका नाम लिखा है, जिस पर आपका पैसा फंसा है, किसी पत्थर या भारी वस्तु से उस भोजपत्र को नीचे दबाकर घर के किसी कोने में रख दें। कुछ ही दिनों में बालाजी की कृपा से वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा देगा। मित्रों, यदि आपका पैसा भी किसी के पास फंसा है तो आप ये प्रयोग अवश्य आजमाएं। प्रयोग करते समय श्रद्धा और विश्वास बालाजी महाराज पर जरूर रखें। बालाजी आपकी मनोकामना पूरी करें। जय श्री राम।